हेलो एवरीवन। आज अपन डॉपलर इफ़ेक्ट पर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में सोर्स कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल पर मूव कर रहा है। सोर्स क्लॉकवाइज सेंस में कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो रहा है। सर्कल के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर या डिटेक्टर लोकेटेड है। ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्टेड मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये अपने को पता करना है। साथ ही अपने को ये भी बताना है कि जब ऑब्जर्वर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है तब सोर्स की पोजीशन क्या होगी, और जब उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है तब सोर्स की पोजीशन क्या है। इन तीनों ही प्रॉब्लम्स का आंसर अपन आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में अपने को ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्टेड मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी पता करना है। ये पूछा गया है द वैल्यूज ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है और सोर्स सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी को मैं ये लिख सकता हूँ एफ अपरेंट is equal to v upon v minus vs vector dot r cap into fs, जहाँ पे v तो स्पीड ऑफ साउंड है, v इज स्पीड ऑफ साउंड, vs is velocity of source, r cap is unit vector along the line joining source to detector या ऑब्जर्वर। अब देखिए, जो वी एस वेक्टर डॉट आर कैप है, इसको अपन ये लिख सकते हैं वी एस कोस थीटा, जहाँ पे वी एस कोस थीटा वी एस वेक्टर का आर कैप के अलोंग प्रोजेक्शन है। अब कोस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो क्लियरली ये जो प्रोजेक्शन है वी एस वेक्टर डॉट आर कैप, इसकी वैल्यू -vs से +vs के बीच रहेगी। इसकी वैल्यू vs तो तब आएगी जब vs वेक्टर और r कैप दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। जब सोर्स यहाँ पर होगा तो अपने को पता है उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, और सोर्स को ऑब्जर्वर से कनेक्ट करने वाली लाइन जिसको अपन आर वेक्टर बोल रहे हैं वो भी इसी लाइन के अलोंग है। यानी आर कैप और वी एस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट वी एस के बराबर आ जाएगा। और जब सोर्स इस पोजीशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग इधर की ओर होगी, जबकि आर कैप इधर की ओर पॉइंट कर रहा होगा। इस केस में दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट -vs के बराबर आएगा। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको तो अपन ये लिख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज v अपॉन v minus vs into fs,
वी की वैल्यू अपने को 330 दी हुई है, तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 330। वी एस की वैल्यू अपने को यहाँ पर अपन देखें तो ये दी हुई है 330 पाई अपॉन 6√3। तो यहाँ पर अपन पुट करेंगे 330 पाई अपॉन 6√3। सोर्स के द्वारा एमिटेड फ्रीक्वेंसी एफ एस है। 330 तो कट जाएगा, अपने पास ही आ जाएगा 6√3 अपॉन 6√3 माइनस पाई इंटू एफ एस। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्ट होगी। अब अगर अपन मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखें तो मिनिमम के केस में वी एस वेक्टर डॉट आर कैप की वैल्यू माइनस वी एस के बराबर होगी, यानी जो एफ मिनिमम है उसका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा एफ मिनिमम इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे वी एस पुट करेंगे इनटू एफ एस। अब मैं फिर से v और वी एस की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये आएगा 330 अपॉन 330 प्लस 330 पाई अपॉन 6√3 इंटू एफ एस। और इसको अपन ये लिख सकते हैं एफ मिनिमम इज 6√3 एफ एस अपॉन 6√3 प्लस पाई। मैं एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम दोनों को ऊपर ले चलता हूँ ये देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एफ मिनिमम की वैल्यू तो अपने पास ये है और एफ मैक्सिमम की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली है, इसको भी अपन ऊपर ले चलते हैं। एफ मैक्सिमम अपने पास ये है। क्लियरली एफ मिनिमम जो है वो तो ये आपका है, लेकिन एफ मैक्सिमम की वैल्यू अगर देखो तो यहाँ पे ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें एफ मैक्सिमम की वैल्यू मैच कर रही हो। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए और यहाँ पे माइनस। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में अपने को ये पूछा गया है जब डिटेक्टर मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुन रहा है उस टाइम सोर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अपन ने पहले पार्ट में ये देखा था कि जब सोर्स इधर की ओर मूव कर रहा होगा तो वी एस वेक्टर डॉट आर कैप की वैल्यू माइनस वी एस के बराबर होगी, यानी इस केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी जिसकी वैल्यू ये रहेगी v अपॉन v प्लस वी एस इंटू एफ, जहाँ पे f सोर्स के द्वारा एमिटेड फ्रीक्वेंसी है। इस टाइम सोर्स का जो एंगुलर पोजीशन है वो अपन निकाल सकते हैं। ये इसका एंगुलर पोजीशन हो जाएगा, इसको मैं इस एंगल को मैं अल्फ़ा से डिनोट कर देता हूँ। ये रेडियस है r, ऑब्जर्वर सर्कल के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो अपन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी r/2r, यानी अल्फ़ा आ जाएगा 60 डिग्री। अल्फ़ा 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पर सोर्स जो साउंड एमिट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो मिनिमम होगी, लेकिन साउंड को सोर्स से ऑब्जर्वर तक ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगेगा। अगर अपन ये माने कि t = 0 पे सोर्स ने साउंड एमिट किया
तो साउंड को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में टाउ टाइम लग जाएगा। अगर मैं ये डिस्टेंस डी ले लूँ तो ये जो टाउ है इसकी वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन साउंड का स्पीड जो अपने को वी दिया हुआ है। डी की वैल्यू तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू आएगी √3r और वी की वैल्यू अपने को 330 दी हुई है। ये 330 में पुट कर देता हूँ। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब जितनी टाइम में ये साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुँचेगा उतनी टाइम में सोर्स जो है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ बढ़ जाएगा, वो कुछ एंगुलर पोजीशन से और शिफ्ट हो जाएगा। एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आएगा उसको मैं इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकता हूँ। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा की वैल्यू तो हो जाएगी सोर्स का वेलोसिटी डिवाइडेड बाई सर्कल का रेडियस r और t की जगह मैं टाउ पुट कर देता हूँ। सोर्स का वेलोसिटी अपन ने अभी यूज़ किया था पार्ट 1 के अंदर। ये अपने को दिया हुआ है 330 पाई अपॉन 6√3। इसको r से डिवाइड कर देते हैं और टाउ से मल्टीप्लाई करेंगे। टाउ की वैल्यू ये है √3r अपॉन 330। अपन ये देखेंगे 330r और √3 ये कट जाएगा, केवल ये रह जाएगा पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, यानी सोर्स फर्दर 30 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। तो जब ये साउंड ऑब्जर्वर तक पहुँचेगी उस टाइम सोर्स जो है उसका पोजीशन ये रहेगा, यानी जब ऑब्जर्वर को मिनिमम साउंड सुनाई देगी उस टाइम सोर्स का जो एंगुलर पोजीशन है, सोर्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली वो ये रहेंगे 0, -r। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट -r है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अपन थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम सिमिलर हैं। थर्ड प्रॉब्लम में अपने को पूछा गया है जब डिटेक्टर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है तब सोर्स की पोजीशन क्या है। तो अपन ने ये देखा था फर्स्ट पार्ट में कि जब वी एस वेक्टर और आर कैप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी वी एस वेक्टर डॉट आर कैप की वैल्यू वी एस के बराबर आ जाएगी, तब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन अपन ने ये लिखा था एफ मैक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ एस। जब सोर्स इस पोजीशन में है तब जो साउंड एमिट करेगा उस साउंड के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वर को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। लेकिन अपने को ये भी पता है कि जो साउंड एमिट होगा उसको सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। ये टाइम अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। चूँकि सेम ही डिस्टेंस है डी, यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री था, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस 2r, तो ये डिस्टेंस d वही रहेगी √3r। यानी साउंड को S से O तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ये आ जाएगा √3r डिस्टेंस डिवाइडेड बाई साउंड का स्पीड 330। इतने टाइम में साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी और इतने टाइम में सोर्स जो है वो कितने एंगल से घूम जाएगा वो अपन ने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया है। डेल्टा थीटा की वैल्यू अपन ने ओमेगा इंटू टी इस एक्सप्रेशन से निकाली थी, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू तो थी वी एस अपॉन आर और टी की वैल्यू अपन ने टाउ पुट की थी। ये वैल्यू अपने पास आई थी π/6 यानी 30 डिग्री। तो सोर्स 30 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, यानी सोर्स बेसिकली इस पोजीशन में आ जाएगा। ये रोटेट होके
इस पोजीशन में आपका लाई करेगा। सोर्स यहाँ पे रहेगा, यानी जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्ट होगी उस टाइम सोर्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो ये रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ये एंगल आपका है 30 डिग्री, तो एक्स कोऑर्डिनेट को मैं ये लिख सकता हूँ आर कोस 30 और वाई कोऑर्डिनेट होगा आर साइन 30, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सोर्स ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स होंगे आर कोस 30, जिसको मैं ये लिख सकता हूँ √3r/2 और आर साइन 30 जिसको लिख सकता हूँ r/2, यानी इस केस में आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने फिजिक्स एजुकेटर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।